हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबीर और आप देख रहे हैं बेनटेक फॉर यू चैनल। आज एक ऐसी वीडियो आपको पेश करने जा रहा हूं जो कि यूट्यूब में आप पहले कभी नहीं देखी। बहुत धूम मचा देने वाली एक बात आप लोगों को सुनाऊंगा जो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और नीचे लाल बटन दबा को फ्री में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आजकल तो पूरा वर्ल्ड में अभी कोरोना वायरस चारों तरफ चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है। ये कोरोना वायरस के लिए हम लोग तो एकदम थक गए हैं। हम लोग बहुत डर के मारे जी रहे हैं। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कौन सी दिशा में हमारा ये ज़िंदगी जा रहा है। तो आइए इस एक डरावना एक जीवन में एक आशा की रोशनी हम लोगों को दिखाया एक टॉपिक ने, जो मैं अभी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या नीम के पेड़ की छाल का अर्क यानी कि एक्सट्रैक्ट्स में ही छुपा है या कोरोना वायरस को वध करने का औषध? हाँ, कुछ ऐसे ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ऐसी एक उम्मीद भरी बात को खड़ी कर देने के लिए एक बंगाली साइंटिस्ट या रिसर्चर ने, उनकी नाम है डॉक्टर जयश्री दास शर्मा। उन्होंने कलकत्ता की मशहूर रिसर्च सेंटर जो कि IIACR के नाम से जानते हैं हम सब, पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का अधीन एक सीनियर साइंटिस्ट कम रिसर्चर है डॉक्टर शर्मा। उन्होंने दिखाया कि ये नीम का पेड़ का छाल का जो एक्सट्रैक्ट चूहे के शरीर में कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम है। अब इस नीम के पेड़ की छाल मानव शरीर में कोरोना वायरस को रोकने के सक्षम होगा कि नहीं, यही देखने का काम शुरू हो चुका है। एक स्वीडिश वैज्ञानिक की मदद से चल रहा है इस रिसर्च, जो वर्तमान में मानव शरीर में ये रिसर्च चलाने की इंफ्रास्ट्रक्चर IIACR में नहीं है। इस रिसर्च का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 अप्रैल को मान्यता दी गई है। अर्थात चूहे की शरीर में कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम नीम के पेड़ की छाल का अर्क। रिसर्चर का कहना है कि इस रिसर्च को फ्रंटियर्स इन सेलुलर न्यूरोसाइंस की रिसर्च पेपर में मान्यता दी गई है। पिछले कुछ वर्षों से IIACR कोलकाता के जीव वैज्ञानिक के प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री दास शर्मा और उनके रिसर्चर छात्र लकी सरकार, रविकरण पुटचाला, अब्बास अलाकू सफीरियू इस पर काम कर रहे हैं। वो कोरोना वायरस से संक्रमण और बीमारी के कारण को रोकने के लिए चूहे के मॉडल पर प्रयोगात्मक रूप से रिसर्च कर रहे हैं। वास्तव में रिसर्चर पिछले कई वर्षों से माउस हेपेटाइटिस वायरस पर काम कर रहे हैं। इस वायरस का एक बीटा 2 कोरोना वायरस है और SARS-CoV-2 से मिलता जुलता है। ये वायरस मानव शरीर में असर गिराने में सक्षम नहीं होता है। ये वायरस ने केवल चूहे के नर्वस सिस्टम और यकृत को संक्रमित करते हैं, लेकिन ये मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सकता है। इस वायरस को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन जीवों के कारण का समझने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। रिसर्चर का कहना है कि वायरस द्वारा ट्रिगर किए गए लक्षणों में से कई मानव न्यूरोलॉजिकल विकारों और कई क्लोरोसिस के समान है। वायरस के बाहर का जो स्पाइक जो ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा सेल टू सेल मध्यस्थता के लिए इस वायरस का लगाव MHV के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन होने में एक आवश्यक कदम है। वायरस प्रतिरोधी दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य संक्रमण है कि शुरुआती समय में वायरस को दबाना है। ये सब वैज्ञानिकों मिलकर ये अभी कोशिश चल रहा है कि वायरस
जब भी संक्रमित का वो जो शुरुआती जो टाइम है, तो शुरुआती टाइम में ये वायरस को दबा के रख देना है, दबाना है, नहीं तो ये वायरस को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसमें ही हम लोगों की सफलता मिल सकती है। नीम एक प्राचीन औषधि तत्वपूर्ण एक जड़ी बूटी है जिसका व्यापक रूप से एंटी अल्सर, एंटी मलेरिया और एंटी कैंसर के रूप में प्रचारित किया जाता है। ये नीम वायरस और मेजबान कोशिकाओं के बीच संबंध की महत्वपूर्ण एक क्षमताएं है। रिसर्चर का कहना है कि ये निर्धारित करना महत्वपूर्ण था कि नीम के फल का अर्क संक्रमण की क्षेत्र में से स्पाइक का जो सीधे बांध सकता है या नहीं, और ये सेल का वायरस के लगाव को ही ये स्टार्ट को उपयोग से रोका जा सकता है कि नहीं, ये देखना है अभी। IISER के डॉक्टर जयश्री दास शर्मा और उनके साथ रिसर्च करने वालों छात्रों वैज्ञानिकों ने ये दिखाया कि ये नीम की एक्सट्रैक्ट प्रयोग करने का 12 घंटे के अंदर MHV संक्रमित तंत्रिका न्यूरो 2A कोशिकाएं के लिए नीम की छाल के अर्क द्वारा वायरस प्रतिरोध प्रेरित कोशिकाओं को लगाव, अनेक न्यूक्लियस युक्त कोशिकाओं का गठन और वायरस की न्यूक्लियस कैप्सिड में प्रोटीन की कमी हुई अभिव्यक्ति देखी गई है। रिसर्चर्स का कहना है कि संक्रमण का सूचना को ये नियंत्रित करने के लिए RSA59 वायरस को 15 मिनट्स के लिए नीम के छाल के अर्क के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद उसको 4 डिग्री बर्फ़ के अंदर रखा गया था, ये देखने के लिए कि ये चूहे के शरीर में के ऊपर के कितना रोग प्रतिरोध के क्षमता बढ़ाता है। रिसर्चर का ये भी कहना है कि इस रिसर्च के बाद निश्चित हुआ जाएगा कि नीम की पेड़ की छाल का अर्क सीधे कोशिकाओं में ऐसा वायरस का स्पाइक जो ग्लाइकोप्रोटीन को रोकता है कि नहीं। ये MHB के कारण होने वाली सूजन को भी कम करता है। ये वायरस के प्रतिलेखन और कोशिक के प्रति लगाव को भी रोक सकता है। रिसर्चर्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि ये नीम का छाल में रहने वाले यौगिकों को एक लिमोनॉइड्स और टेट्राटर्पिनॉइड ग्रुप का समूह कोरोना वायरस संक्रमित रोगों को रोकने की क्षमता रखते हैं। ये इस संबंध में वैज्ञानिक और प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री दास शर्मा ने कहा कि BSS-3 सुविधा की कमी के कारण यहाँ SARS-CoV-2 वायरस के नीम के पेड़ की छाल के एक्सट्रैक्ट के साथ टेस्ट शुरू नहीं किया जा सका। हमारे एक वैज्ञानिक स्वीडन की कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में काम करने वाले BSL-3 में नीम के पेड़ की छाल की ये जो एक्सट्रैक्ट है उसके साथ COVID-19 का नमूना परीक्षण ऑलरेडी शुरू कर दिया। इसके अलावा सह वैज्ञानिक डॉक्टर देवनाथ पाल IISc बेंगलुरु के साथ ये कंप्यूटर मॉडलिंग पर एक विस्तृत अध्ययन पर कर रहे हैं ये, और इसका अध्ययन भी शुरू हो गया कि नीम के पेड़ की छाल की एक्सट्रैक्ट में कौन सी एलिमेंट है कि जिसके लिए बीमारी को रोक सकते हैं ये। और हम इस रिसर्च के माध्यम में बहुत उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही जल्द एक अच्छा सा रिज़ल्ट मिलने वाला है हम लोगों को। ऐसा एक दवाई मिल जाएगा हम लोगों को, या कुछ वायरस को कुछ एंटीवायरस मिल जाएगा जो COVID-19 को ख़त्म कर देगा एकदम। तो यही था आज का टॉपिक। ये आपको कैसा लगा और आपका वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे वाला कमेंट्स सेक्शन में कमेंट डालिए, और जाते समय इस वीडियो का लाइक करना मत भूलिए, और नीचे लाल बटन दबाकर फ्री में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा। नमस्ते।